और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी ने पहले सूची जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों की। और बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उनके धनबाद से लड़ने की खबर है। और फिलहाल जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा तमाम जगहों से बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम आपके सामने लाते जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी फिलहाल धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीता सोरेन को जामताड़ा की टिकट दी गई है और लगातार इस पर हमने चर्चा भी की थी, क्योंकि कैसा दिलचस्प मुकाबला होगा अगर सीता सोरेन जामताड़ा से चुनावी मैदान में उतरती हैं। उनके सामने कांग्रेस से इरफान अंसारी होंगे, मंत्री भी हैं इरफान अंसारी, और चंपई सोरेन अपनी ही जगह सरायकेला से चुनावी मैदान में होंगे। गीता कोड़ा को भी जगन्नाथपुर से टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी की पहली सूची सामने आ गई है और इस सूची में कौन कौन से प्रत्याशी हैं वो आपको हम बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी धनवार से, राजमहल से अनंत ओझा को टिकट मिला है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, जो हाल ही में जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू चुनावी मैदान में। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन और नाला से माधव चंद्र महतो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जामताड़ा से सीता सोरेन इरफान अंसारी से दो हाथ करेंगी, तो दुमका में सुनील सोरेन को ही जगह मिली, यानी जो कयास थे कि लुइस मरांडी भी जोर लगा रही है उस सीट पर, लेकिन सुनील सोरेन को यहां से बीजेपी ने मौका दिया है। वहीं जामा से सुरेश मुर्मू, जामा से जहां सीता सोरेन विधायक हुआ करती थी, अब वहां से सुरेश मुर्मू चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट पर दिखेंगे। जरमुंडी में जहां से बादल पत्रलेख विधायक है कांग्रेस कोटे से, अब देवेंद्र कुंवर चुनावी मैदान में होंगे। अब देखना है कांग्रेस उनके अपोजिट क्या बादल पत्रलेख को ही रखती है या वहां कैंडिडेट चेंज किया जाता है। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह चुनावी मैदान में दिखेंगे बीजेपी की टिकट पर। और सारठ से फिर रिपीटेशन है, रणधीर कुमार सिंह सारठ से चुनावी मैदान में होंगे। देवघर से नारायण दास है। पोड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा गोड्डा से अमित कुमार मंडल हैं। महगामा से अशोक कुमार भगत हैं। कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित कुमार यादव, यानी जो तमाम कयास बरकट्ठा को लेकर लगाए जा रहे थे, अब अमित कुमार यादव यहां से चुनावी मैदान में है। बरही से मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे और काफी दबदबा है मनोज यादव का बरही में। और यहां से कांग्रेस के उमाशंकर अकेला मौजूदा विधायक है, तो अगर फिर से उमाशंकर अकेला पर कांग्रेस भरोसा करती है तो यहां भी जंग काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि दोनों ही यादव समाज से आते हैं और यहां पर यादव वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो ये सीट भी काफी दिलचस्प होगी। इसके अलावा बड़का गांव से जहां की कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद है, वहां से अब रोशन लाल चौधरी चुनावी मैदान में होंगे। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, जिस पर लगातार न्यूज बाइस्कोप ये बता रहा था कि वो प्रबल दावेदार है, वो आगे चल रहे हैं। अब प्रदीप प्रसाद को हजारीबाग से टिकट मिल गया है। सिमरिया से उज्जवल दास बीजेपी की टिकट पर। बगोदर से नागेंद्र महतो हैं। जमुआ से मंजू देवी, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हुई हैं, इस पर भी हमने कहा था कि मंजू देवी को यहां से टिकट मिल सकता है और अब बीजेपी ने मंजू देवी पर भरोसा जमुआ से जताया है। वहीं गांडे, जहां से कल्पना सोरेन मौजूदा विधायक है, अब उनके सामने मुनिया देवी होंगी चुनावी मैदान में। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी चुनावी मैदान में, तो वहीं बेरमो से रविंद्र पांडे को टिकट मिला है, जबकि बोकारो से बिरंची नारायण है और चंदन क्यारी से
बीजेपी ने अमर बाउरी पर ही भरोसा जताया है। नेता प्रतिपक्ष रहे थे अमर बाउरी, विधायक दल के नेता हैं और अब वो चंदन क्यारी से ही चुनावी मैदान में। इसके अलावा सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से रागिनी सिंह, ये नया नाम जो आप देख रहे हैं, झरिया से रागिनी सिंह काफ़ी दिनों से वो चुनावी मैदान में मेहनत करती हुई नजर आ रही थी और उन पर भरोसा जताया है। बाघमारा से शत्रुघ्न महतो है, ये ढुल्लू महतो के भाई हैं और एक बार फिर से बाघमारा सीट जीतने के लिए वहां चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी हैं और घाटशिला से बाबूलाल सोरेन यानी कि चंपाई सोरेन के बेटे को टिकट दिया गया है। घाटशिला से, पोटका से ये न्यूज़ बाइस्कोप ने चलाया था कि अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अर्जुन मुंडा इस बार चुनावी मैदान में नहीं है और मीरा मुंडा को पोटका से बीजेपी ने टिकट दिया है जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू को बीजेपी ने टिकट दिया और चाईबासा से गीता बलमुचू होंगी। सरायकेला से पहले ही हमने बताया चंपाई सोरेन चुनावी मैदान में है। मझगांव से बड़कुंवर गगरई और जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, चक्रधरपुर से शशिभूषण समत, खरसावा से सोनाराम बोदरा चुनावी मैदान में, तोरपा से कोचे मुंडा, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजरी राम कुमार पाहन और रांची से सीपी सिंह। रांची को लेकर भी बहुत कशमकश थी लेकिन फिर से पुराने विधायक पर ही भरोसा जताया है। सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिया है बीजेपी ने सीपी सिंह को। हटिया से नवीन जायसवाल ही है यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ। कांके से जीतू चरण राम है, यहां पर चेंज किया गया है। इसके अलावा मांडर से सन्नी टोप्पो चुनावी मैदान में। सीसई से अरुण उराव जो गीता श्री उराव के पति हैं और आईपीएस रहे हैं, इन पर भरोसा जताया है। गुमला से सुदर्शन भगत चुनावी मैदान में। बिशनपुर से समीर उराव, सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा, कोलेबिरा सुजान जोजो, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम, पांकी से फिर से कुशवाहा शशिभूषण मेहता चुनावी मैदान में। डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइया और हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह जिन्होंने एनसीपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी तो वहीं भावनाथपुर से भानु प्रताप शाही को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार रही है। तो ये बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की ये सूची जारी की है और लगभग विधायकों को जगह मिली है और कुछ नए चेहरे भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए। रंजन जी, लगातार हम चर्चा कर रहे थे, सीटों का आकलन कर रहे थे और जो अंदेशा हम जता रहे थे लगभग तस्वीरें वैसी ही नजर आ रही हैं। क्या फेरबदल इस बार इस सूची में नजर आ रहा है? देखिए, जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने जिन उम्मीदवारों के नाम बताए थे उसमें से जो है अधिकतम इस सूची में है। मुझे लगता है एक कांके में जो हमने गेस किया था वो नहीं है, यहाँ पर जीतू चरण राम है। लेकिन एक दिलचस्प है कि हमने चाईबासा से गीता बालमुचू कहा था और गीता बालमुचू को चाईबासा से जो है वो टिकट मिला है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा भी चुनाव लड़ रही हैं। तो सभी चीज़ें एक्सपेक्टेड लाइन पर ही हैं और जिनके की कयास लगाए जा रहे थे बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलेगा, ये सभी इस उम्मीद में थे कि चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वो घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें हमने करीब 20-25 दिन पहले जब घाटशिला पर कार्यक्रम किया था उसी वक्त कहा था कि यहाँ से बाबूलाल सोरेन को जो है वो टिकट मिल सकता है और वही हुआ है। इसके अलावा मांडर से सनी टोप्पो को टिकट मिला है। ये एक नए उम्मीदवार होंगे बीजेपी के लिए और यहाँ पर क्या ये शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ कोई करिश्मा कर पाएंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अरुण उरांव एज एक्सपेक्टेड सिसई से उनको भी टिकट मिला है, वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि लोहरदगा जो लोकसभा के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं वहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, ना पिछले विधानसभा चुनाव में ना इस साल लोकसभा चुनाव में। तो
ऐसे में अरुण उरांव और इसके अलावा जो सुदर्शन भगत हैं जिन्हें गुमला से टिकट दिया गया है, उनसे बीजेपी को बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि वो कुछ बाजी को पलटेंगे। अब क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये भी देखना होगा कि यहाँ इंडिया गठबंधन जो है किसे प्रत्याशी देता है। लेकिन ये दिलचस्प है कि 66 उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर बता दिया गया है। जो 68 सीटें बीजेपी को लड़नी थी उसमें से 66 सीटों पर जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। 10 सीट पर आजसू को लड़ना है, 2 पर जेडीयू को लड़ना है, उनके भी उम्मीदवार ऑलमोस्ट तय हैं। तमाड़ से राजा पीटर और आपको जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय होंगे, ये भी तय है। एलजेपी चतरा में किसे कैंडिडेट बनाती है ये देखना होगा। यहाँ सिमरिया के विधायक का जो है वो टिकट आपको कट गया है और वहां से उज्जवल दास को जो है वो टिकट दिया गया है। तो एक यहाँ पर विधायक का टिकट कटा सिमरिया का,